हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। तो हमें यहाँ पर ये ऑपरेशन बेसिकली फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले जो ऑपरेशन है उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि 2/5, राइट। 2/5 के बाद इन टू -3/7, राइट। तो 3/7 लिखेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन में इन टू, यहाँ पर है आगे वो है माइनस, एक्चुअली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/14, राइट। तो 1/14। उसके बाद यहाँ पर -3/7, राइट। तो -3/7 इंटू 3/5, राइट। तो 3 अपॉन लास्ट में 5 होगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू -2/5 इंटू -3/7। तो यहाँ पर हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो करते जाएंगे, राइट। जैसे कि जो चीज़ अलग है उसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। इस फॉर एग्जांपल 2/5, राइट। देन इनटू -3/7, राइट। -3/7। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्लस, फिर ब्रैकेट में -3/7, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट्स। अब उसके बाद इनटू 3/5, राइट। 3/5 के बाद -1/14, राइट। तो ये कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में -3/7 है। अब वो जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू यहाँ पर -3/7 कॉमन, राइट। तो -3/7 अगर कॉमन निकालेंगे तो अब यहाँ पर ब्रैकेट बचेगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो 2/5, राइट। तो 2/5 के बाद यहाँ पर माइनस नेगेटिव हो चुका है, राइट। तो 2/5 प्लस आगे 3/5 बचेगा, राइट। 2/5 और ये 2/5 और ये फिर 3/5, और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। फिर लास्ट में हमारे पास है वैल्यू, वो है 1/14, राइट। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये चीज़ अगर हम लोग ध्यान में लें तो ये ऑपरेशन यहाँ पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हुआ, और यहाँ पर हमें कम्यूटेटिविटी मिलेगी। तो कम्यूटेटिविटी के लॉ के हिसाब से, राइट, हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पर आगे जो इक्वेशन है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ है, राइट। तो बाय, राइट, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पहले -3/7, राइट। तो -3/7 into 1, right, and then -1/14, right। तो -1/14। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -6 -1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो LC होगा वो LCM होगा 14। तो 14 LCM होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -6 मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पर 1 ही मिलेगा क्योंकि नीचे 14 है। अब इसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलने वाला है -7/14, राइट। अब 7 2 ज़ा 14, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा एग्जाम्पल 5 का, राइट। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमें आंसर फाइंड करना है, राइट। तो पहले क्वेश्चन में, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर बेसिकली इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ब्रैकेट में -2/3 लिखेंगे, राइट।
तो पहला ये टर्म होगा, फिर उसके बाद इनटू 3/5 एज इट इज़ 3/5, देन उसके बाद प्लस क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर ब्रैकेट में राइट -3/5, राइट। तो -3/5 मिलेगा, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर उसके बाद इनटू 1/6, राइट। तो ब्रैकेट कंप्लीट्स, और उसके बाद लास्ट में जो टर्म होगा वो होगा +5/2, राइट। तो 5/2 मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, तो ये जो 5/2 है वो हमने लास्ट में लिखा, और यहाँ पर -3/5 को सिर्फ ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ पर ये जो हमने ऑपरेशन यहाँ पर किया है वो है कम्यूटेटिविटी, राइट। तो ये ऑपरेशन का नाम है कम्यूटेटिविटी। अब अगले ऑपरेशन में इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वापस ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में ये चीज़ माइनस होगी 3/5, राइट। तो 3/5, अब 3/5 ब्रैकेट में हमने लिखा क्योंकि नेगेटिव हम लोग लिख सकते हैं कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन में है तो, और इनटू मैं पीछे 2/3 लिखूंगा, तो पीछे 2/3 हो गया, पहले क्या था, आगे था 2/3, राइट। और नेगेटिव हमने 3/5 को दे दिया और उसको आगे लिख लिया, और 2/3 को हमने पीछे लिख लिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस ब्रैकेट -3/5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, फिर इनटू यहाँ पर आएगा 1/6, राइट। तो 1/6, अब ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर उसके बाद प्लस 5/2, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन में से जो चीज़ कॉमन निकलती है वो कॉमन निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर -3/5 ब्रैकेट -3/5, राइट, कॉमन ब्रैकेट हियर 2/3, राइट। तो 2/3, देन प्लस 1/6 ब्रैकेट कंप्लीट्स, राइट। फिर आता है +5/2, राइट। तो ये पूरा ऑपरेशन होगा, और यहाँ पर इस इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी की है, राइट, वो ऑपरेशन किया है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट -3/5, राइट, 3/5 ब्रैकेट कंप्लीट्स। अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन है वो करेंगे, मतलब कि यहाँ पर एलसीएम पहले फाइंड करेंगे, एलसीएम 6 होगा, अगर ये 6 हुआ तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, एंड देन प्लस यहाँ पर 6 है नीचे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो टर्म है वो लिखेंगे +5/2, राइट। तो 5/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर ब्रैकेट अगेन -3/5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स। उसके बाद अगेन ब्रैकेट में यहाँ पर 5/6 लिखेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर लास्ट टर्म +5/2, राइट, ये टर्म आ जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लोग जो भी मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इज इक्वल टू पहला टर्म नेगेटिव, और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 3/5, राइट। तो 3/5 यहाँ पर लिखना है 15, राइट, अपॉन नीचे क्या है 5/6, 5/6 30 आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें लिखना है 30, देन प्लस 5/2 एज इट इज़, राइट, ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर 15 2 ज़ा, यहाँ पर क्या मिलेगा 30, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म है वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू पहला टर्म -1/2, राइट, एंड सेकेंड टर्म +5/2, राइट। तो -1/2 एंड +5/2, तो इसका आंसर यहाँ पर पहले तो एलसीएम सेम होगा, तो 2 मिलेगा एलसीएम, और फिर यहाँ पर -1 +5, -1 +5 मतलब कि यहाँ पर इज इक्वल टू 4/2 मिलेगा, 4/2, तो 2 2 ज़ा 4, राइट,
तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आंसर 2 मिलेगा। तो ये हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सब क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। तो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे, राइट। तो पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, पहला टर्म आएगा 2, राइट, अपॉन 5, 2 अपॉन 5, देन इनटू ब्रैकेट में है क्या, -3/7, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 अपॉन, यहाँ पर बेसिकली 4 आएगा। कैसे आएगा 4? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 6 2 ज़ा 12, राइट, और 3 4 ज़ा 12, तो इसीलिए सिर्फ इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों को टर्म का, वो 1/4 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, उसके अगला टर्म प्लस यहाँ पर 1/14, राइट। तो 1/14 और लास्ट टर्म हम लोग लिखेंगे वो है 2/5, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई इस तरीके से। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला टर्म 2/5, राइट, इनटू ब्रैकेट -3/7, राइट, तो -3/7, देन प्लस यहाँ पर 1/14 लिखेंगे। तो 1/14 पहले लिखा, -1/4 से पहले लिखा, और फिर इंटू 2/5, राइट, और फिर अब लास्ट में मैं लिखूंगा -1/4। तो सिर्फ यहाँ पर क्या किया कि ये जो -1/4 है उसको लास्ट में लिख लिया, बाकी कुछ भी नया नहीं किया है। इसको हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटिविटी, राइट। फिर उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/5 कॉमन, राइट, तो 2/5, देन ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -3/7, राइट, -3/7, उसके बाद प्लस 1/14, राइट, फिर उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, फिर लास्ट में यहाँ पर -1/4 एज इट इज़ लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 2/5 कॉमन निकलने के कारण 2/5 कॉमन निकल गया, तो सिर्फ जो बचा वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। फिर उसके बाद अगला टर्म इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर बेसिकली कोई भी माइनस नहीं है, तो इसको यहाँ पर सिर्फ 2/5 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने कॉमन ही पॉजिटिव टर्म किया है, राइट। तो ब्रैकेट में जो होगा वो लिखेंगे, तो ब्रैकेट में पहले एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम में 14 आएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर बेसिकली -6 आएगा, राइट, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर प्लस यहाँ पर 1 मिलेगा, ब्रैकेट कंप्लीट्स, फिर जो बचेगा वो लिखेंगे, तो वहाँ पर 1/4 मिला, राइट। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू 2/5, राइट, फिर ब्रैकेट में इनटू इनटू यहाँ पर लिखेंगे -5, क्योंकि -6 + 1 -5/14, राइट, तो -5/14, फिर -1/4 भी मिलेगा, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -1 अपॉन क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा 7, राइट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 7 ज़ा, राइट, तो इसीलिए यहाँ पर -1/7 मिला, -1/7 -1/4, राइट, -1/7 -1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम मिलेगा तो वो होगा 28, राइट, 28 एलसीएम है। फिर यहाँ पर -4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर आएगा -7, राइट, तो इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर -4 -7 -11 होगा, -11 अपॉन यहाँ पर मिलेगा 28, राइट। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर एडिटिव इनवर्स लिखना है, राइट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2/8, राइट। 2/8 का हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 2/8 से हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 मिलेगा, वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो पहले तो नेगेटिव और सेम वैल्यू से उसको ऐड कर देंगे, राइट। तो 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है? तो वो है -5/9, राइट। तो -5/9 का यहाँ पर एडिटिव इनवर्स किससे ऐड करवाएंगे कि आंसर 0 मिलेगा? तो वो वहाँ पर +5/9, राइट। -5/9 को +5/9 से ऐड करवाएंगे कि जिससे आंसर 0 मिलेगा। फिर थर्ड पे जाते हैं, राइट। तो थर्ड में क्या क्वेश्चन दिया गया है? तो वो है -6/-5, राइट। -6/-5। पहले तो इसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। -6, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 6/5 मिलेगा। अब इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगेन नेगेटिव लेना है और फिर 6/5 से उसको ऐड करवा देना है, राइट। तो यहाँ पर -6/5 होगा उसका एडिटिव इनवर्स। फिर फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में क्या क्वेश्चन दिया है? तो वो है 2/-9, राइट। 2/-9। अब इसका आंसर, तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स लेना है +2/9, राइट। तो ये उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब फिफ्थ में क्या दिया गया है? तो फिफ्थ में देखते हैं, वहाँ पर 19/-6 दिया गया है, राइट। 19/-6 उसका एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर अगेन पॉजिटिव लेना है 19/6, राइट। तो 19/6 यहाँ पर उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अगले क्वेश्चन में वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ऊपर 11 और नीचे 15 दिया गया है, राइट। 11/15, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले तो मैं इसका नेगेटिव एक्स कर रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर 3 डॉट लिखेंगे, 3 डॉट, कि माइनस एक्स करने से क्या होगा? तो राइट हैंड साइड भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे 11 अपॉन क्या होगा? 15। तो -x होगा -11/15। अब आगे यहाँ पर अगेन माइनस ब्रैकेट -x करना है, -(-x), तो इज इक्वल टू, आंसर में भी यहाँ पर माइनस ऑफ ब्रैकेट -11/15 करना है, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट। तो -(-11/15), तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पहले तो x इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 11/15, यहाँ पर लास्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस करने से वो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली दूसरा यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू -13, राइट, -13/17, राइट। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव ऑफ x करने से वहाँ पर -13/17 हो जाएगा, राइट। फिर उसको आगे नेगेटिव x करेंगे, राइट। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ब्रैकेट -13/17, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट्स। अब इसका आगे सिंप्लीफिकेशन हम लोग करें तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव 13/17, राइट। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा
13/17। बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव है। अगर पहले से ही नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव वापस नेगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए हमारा लास्ट जो आंसर होगा वो हमें नेगेटिव मिलने वाला है। तो x इज इक्वल टू -13/17। क्यों हमें लास्ट आंसर नेगेटिव मिल रहा है? क्योंकि पहले से ही ये नेगेटिव दिया गया है, राइट। उसको नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा, बट उसका भी हम लोग आगे नेगेटिव करेंगे तो वो वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर -13.17 है और यहाँ पर आंसर है +11.15, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग ही पॉजिटिव से हुई थी। अगर स्टार्टिंग पॉजिटिव से होगी तो आगे जाके नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहले आंसर में पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही आंसर देता है और दूसरे आंसर में वो नेगेटिव था तो नेगेटिव ही आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेसिकली जो आंसर आना चाहिए वो आंसर 1 आना चाहिए, राइट। ओनली आंसर शुड बी 1। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फर्स्ट -13, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में -13 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो कुछ इस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है कि जिससे उसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 1 मिले। तो यहाँ पर 1/13 करना है, राइट। तो -13 इंटू -1/13 आंसर 1 मिलेगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर -13/19, राइट। -13/19 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जिससे आंसर 1 मिले। तो अगेन मुझे यहाँ पर पहले तो माइनस लिख लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस बन सकता है, और फिर 19 ऊपर लिखेंगे और फिर अपॉन 13 नीचे लिखेंगे। तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, राइट। फिर उसके बाद थर्ड में क्या क्वेश्चन दिया गया है? तो थर्ड में यहाँ पर हमें दिया गया है 1/5। अब 1/5 है तो कभी भी हमें साइन चेंज नहीं करनी है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं। 5 अगर नीचे है तो 5 मुझे सिर्फ ऊपर लिखना है और साइन एज इट इज़ ही रहेगी, राइट। अब फोर्थ के बारे में सोचते हैं। तो फोर्थ में यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर -5/8 इंटू -3/7, राइट। तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हमें अगर फाइंड करना है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पहले फाइंड करेंगे, मतलब कि इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हमें फाइंड करना है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 × 3 डायरेक्ट करना है तो वहाँ पर 15 मिलेगा। 15 अपॉन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वो मिलेगा 56। अब इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो रेशियो अगर फाइंड करेंगे मतलब कि रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो ही हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। अब ये पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो 56 में ऊपर लिखूंगा और नीचे फिर 15 लिखूंगा, राइट। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा फोर्थ का। फिर आगे फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है? तो वो है -1 इंटू -2/5, राइट। -1 इंटू -2/5। अब इसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, तो 2/5 मिलेगा, राइट। 2/5 इसको अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 5/2 मिलेगा। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/2 मिलेगा। उसके बाद सिक्स्थ फाइंड करेंगे। तो सिक्स्थ में यहाँ पर -1 दिया गया है। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो मैं लिखूंगा माइनस, साइन एज इट इज़ रखनी है, 1/1। अब -1/1 करेंगे तो इस यहाँ पर आंसर फिर से वही मिलेगा -1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो खुद है जो कि -1 ही है, राइट। तो ये थे 6 के 6 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगले क्वेश्चन में, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके,
तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें -4/5 दिया गया है, राइट। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, राइट, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, तो इज इक्वल टू इसका आंसर हमें मिलेगा -4/5, राइट। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्यों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है वो देखें। तो यहाँ पर जो -4/5 है, इंटू हमने 1 किया है, इंटू 1, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन पहले -13/17, राइट, -13/17 इंटू -2/7, राइट। फिर उसके बाद इज इक्वल टू -2/7 आगे दिया गया है, और फिर इंटू -13/17 पीछे, मतलब कि पीछे की साइड दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, उसका नाम है कम्यूटेटिविटी, राइट। कम्यूटेटिविटी यहाँ पर यूज़ हुई है। फिर थर्ड में अगर देखें तो थर्ड में यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखूँगा -19/29, राइट, -19/29 इंटू 29/-19, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो आंसर हमें 1 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर यूज़ हुआ है, राइट। मल्टीप्लिकेशन से हमारा आंसर जो है वो 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, राइट। तो पहले तो रेसिप्रोकल -7/16 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन तो ऐसी ही रहेगी रेसिप्रोकल में, और यहाँ पर ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, -16/7, राइट। अब यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि यहाँ पर बेसिकली 6/13, राइट, 6/13 इंटू ये जो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 है उससे मल्टीप्लाई। तो फिर यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले हमें लिखना है 6/13, राइट, 6/13 इंटू रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7, राइट। तो इसका अब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो पहले ऊपर 6 इंटू -16, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, अपॉन 13 इंटू 7, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -96/13 इंटू 7 क्या होगा, 91, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। अगले क्वेश्चन में, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली 1/3 पहले अलग था, 6 इंटू 4/3 7 थे, अब 1/3 इंटू 6 7 है और 4/3 अलग है, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं अगर क्वेश्चन लिखूँ, 1 अपॉन वी यूज़ दी एसोसिएटिविटी, राइट, पहले ब्रैकेट पीछे था फिर ब्रैकेट आगे आ गया, तो यहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी यूज़ की है। अगले क्वेश्चन में, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 वाई और वाई नॉट, राइट। तो पहले हमारे पास, तो सिंस -1 हैज़ टू 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या होगा, माइनस पहले बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर पहले तो LCM 8 हो जाएगा और फिर ऊपर 8 से मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस
यहाँ पर राइट हैंड साइड 1 मिलेगा, ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो इसका आंसर इज इक्वल टू नेगेटिव 8 + 1 9, 9/8 मिलेगा, राइट। तो नेगेटिव -9/8। अब 1 कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 8/9 को कि जिससे हमारा आंसर 1 मिले। तो 8/9 इंटू, अगर मैं माइनस, राइट, 9/8 करवाऊँ तो यहाँ पर हमारा आंसर पहले तो मुझे -1 मिलेगा, राइट। अब -1 मिला मतलब कि यहाँ पर 1 नहीं मिला, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। हमें एक्चुअली 1 चाहिए था बट यहाँ पर -1 मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या -1 हैज़ टू 1/8 मिल रहा है, तो यहाँ पर आंसर है नो, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8, राइट। तो इसीलिए द प्रोडक्ट ऑफ -9/8 एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 वाई और वाई नॉट। ओके, तो पहले मैं 0.3 की बात करूँगा। तो 0.3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 3/10 लिख सकते हैं, राइट। 0.3 मतलब कि 3/10 एंड 3/1/3, राइट। 3/1/3 इज इक्वल टू, इसका आंसर अगर फाइंड करें तो पहले एलसीएम क्या मिलेगा, तो वो 3 मिलेगा, ऊपर 9 होगा, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर +1 मिलेगा, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा 10/3, राइट। तो 10/3 मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 और 10/3, राइट। तो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3/10, राइट। तो 3/10 या फिर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि वो 0.3 है, राइट। तो इसीलिए लास्ट सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 इज 0.3। अगला क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, राइट। तो यहाँ पर आंसर होगा द रैशनल नंबर 0 डजेंट हैव अ रेसिप्रोकल। 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा और वो रैशनल नंबर भी है। सेकंड में, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, रैशनल नंबर 1 एंड -1 आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स रिस्पेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन में, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा रैशनल नंबर उसके नेगेटिव का भी इक्वल है, राइट। और रैशनल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है, मतलब कि फॉर एग्जांपल 0 वाली मैं अगर वैल्यू लेता हूँ तो उसके नेगेटिव का भी नंबर तो वो भी 0 ही होगा। अगर आप नेगेटिव 0 लिखोगे तो वो भी 0 ही है। 0 + 0 आंसर क्या मिलेगा, तो वो 0 ही मिलेगा, राइट। सो नेगेटिव ऑफ 0 इज 0, इसीलिए 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। 0 का नेगेटिव 0 ही होगा, राइट। तो ये थे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल्स। 0 के पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, राइट। उसके बाद सेकंड में, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, कौन से नंबर खुद ही के रेसिप्रोकल्स है, तो इसमें आंसर होगा एक तो 1 और दूसरे का आंसर होगा -1। 1 और -1 के रेसिप्रोकल्स वो खुद ही होते हैं, राइट। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश, तो -5 का यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा माइनस, साइन वही की वही रहेगी, उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं तो 1/5, राइट। तो -5 का रेसिप्रोकल -1/5 मिलेगा। फिर उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज डैश, तो x 1/x का रेसिप्रोकल यहाँ पर हमें लिखना है,
जहाँ पर x नॉन ज़ीरो है तो वो हमें x ही मिलेगा क्योंकि वो नीचे है, राइट, उसका रेसिप्रोकल ऊपर मिलेगा। फिर उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। तो टू रैशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन हमें ऑलवेज रैशनल नंबर ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा रैशनल नंबर, राइट। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ पर हमें लिखना है, तो वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो लास्ट वाले का आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा, वहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। वैसे ही नेगेटिव टर्म का रेसिप्रोकल नेगेटिव रैशनल नंबर मिलेगा, राइट।